आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट दिया जा रहा है सीटीटी स्टेट अभ्यर्थी को, तो सीटीटी अभ्यर्थी को क्यों नहीं। यह सरकार की दोरंगा नीति नहीं चलने देगा बिहार की सीटीटी अभ्यर्थी। कल है प्रदेश के तमाम सीटेट अभ्यर्थियों से आग्रह है कि जिनका अधिकतम उम्र है वे सभी सचिवालय के मेन द्वार पर शुक्रवार 26 मई 2023 को 10 बजे पहुंचने का प्रयास करें और वहां पर हम सारी वस्तु स्थिति को पूरे सचिवालय में जा कर के पदाधिकारियों से मिल कर के और उसके बाद अगली रणनीति तय किया जाएगा कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर कैसे शामिल होगा अधिकतम उम्र वाले सीटीटी अभ्यर्थी। यह सरकार की शिक्षा विभाग की घोर बेईमानी है कि एसटीटी अभ्यर्थी को सभी अभ्यर्थी को एक समान एज रिलैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए, जैसा कि वादा किए थे दीपक सर। मैं उनको याद दिलाने का प्रयास करूंगा कल। इसलिए मैं इस संदर्भ में फिर पुनः अपील करता हूं वैसे अभ्यर्थी का जिनका अधिकतम उम्र हो चुका है और अभी के नियमावली के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वैसे अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। और मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। कल है सचिवालय, दिन शुक्रवार 26 मई 2023 को पहुँचें और वहाँ की वस्तु स्थिति को समझें और समझने के बाद अगली रणनीति बनाने में आपस में मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन लें क्या करना है। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। उतरते रहे। और हाँ, एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में क्या ही कहना है। एज तो भैया 54 साल हो गया। बहुत स्टूडेंट त्रिपुरारी झा आपके बीच जो आते हैं सर, उनका एज तो 54 साल हो गया है। अब उनको क्या होगा? देखिए उसमें हम वहाँ कर रहे हैं कि जैसे सीटेट का मामला है, जिनको पहले मौका मिल चुका है वो एक अलग चीज़ हो गया है, लेकिन जो स्टेट क्वालिफाई किए या सीटेट क्वालिफाई किए और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला क्योंकि बीच में बहाली हुई नहीं, तो वो अलग कैटेगरी है ना। उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करे। स्टेट वालों पे तो सरकार ने कहा है कि हाँ वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। एज में स्टेट वाले का एज में एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब उसका एज काउंटिंग जो मैक्सिमम एज काउंटिंग होगा वो 2019 से होगा। 10 साल का जो रिलैक्सेशन है 23 से काउंटिंग ना होगा, 19 से होगा। 19 से होगा। हाँ, तो काफी ये एक चीज सही बात है कि 19 से होगा। कंफर्म है सर? चलिए, देखिए नियोजित वाले भी बेचारे परेशान हैं। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा है कि शिक्षक बहाली की नियमावली बनी हुई है और उसमें किस बिंदु पर संशोधन होना चाहिए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी पालीगंज के विधायक और शिक्षक जमात और सरकार के बीच में सेतु का काम करने वाले संजीव सौरभ जी का जो बयान आया है कि एज रिलैक्सेशन पर शिथिल करने का विचार कर रही है शिक्षा विभाग और सभी सीटेट बीटेट को मिलेगा मौका। यह स्वागत जो कदम है और उन्होंने 5 सूत्री मांग में एक मांग एज रिलैक्सेशन का भी रखा था और यह मांग पूरी हो जाती है तो सबसे श्रेय संजीव सौरभ जी के खाते में जाएगा। यह बात आगे बात बढ़ती है। दूसरी बात कि जिस समय नियमावली बना उस समय में यह तय हुआ कि जो भी स्टेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो सब्सिडरी विषय में भी पास करेंगे उस विषय से के माध्यम से एसटीटी का एग्ज़ाम दे सकता है और अभ्यर्थी पास भी किए। लेकिन नया नियमावली में यह कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जो 3 डिग्री कोर्स में जिस विषय से किया है प्रतिष्ठा, उसी विषय में मिल सकती है नौकरी। तो माने जो सब्सिडरी विषय की नहीं दे रही है मान्यता,
यह भी एक चिंता का विषय है एसटीटी अभ्यर्थी के लिए। दूसरी तरफ जो टेक्निकल सर्टिफिकेट लेकर के टेक्निकल डिग्री होल्डर डिप्लोमा डिग्री वाले को मिला था एग्जामिनेशन में मौका, आयोग उस बात को नहीं मान रही है। यह सारी बात चिंता का विषय है, अभ्यर्थियों को परेशान करने वाला है। एक तरफ आयोग परीक्षा लेने के लिए कमर कसा हुआ है, अब विद्यार्थी मना स्थिति द्वंद्वात्मक पड़ा हुआ है कि या तो वह परीक्षा की तैयारी करे या आंदोलन करे या हाई कोर्ट में जाए। यह भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। एक सबसे बड़ी मौका जो हम लोगों ने एक कविता के माध्यम से लिखा था कि सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होती है, इस बात को समझे हैं संजीव सौरभ जी। उन्होंने कहा है कि सचिवालय को यह काम करना चाहिए कि अभ्यर्थी किसी भी विषय पर जब कंप्लेन करता है तो रिटन में कंप्लेन करता है तो शिक्षा विभाग को उस अभ्यर्थी को रिटन में जवाब देना चाहिए कि आपके किस ग्राउंड के आधार पर इस बात को माना जाएगा या अमान्य किया जाएगा। यह शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ जी। यह स्वागत योग्य है। अगर सचिवालय ऐसा करती है तो अभ्यर्थी के बारे में मैंने कविता के पद के माध्यम से लिखा था कि सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है। यह जो समस्याएं हैं यह दूर हो जाएगी और दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। यह सुझाव को शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को भी मानना चाहिए। जैसे रिक्तियाँ की मुद्दा पर है। अब बताइए, इधर अभ्यर्थी बेचैन है कोर्ट में जाने के लिए क्योंकि 4 केस हो चुका है। अब बताइए यह कहाँ का न्याय है या अन्याय है, फैसला तो शिक्षा जगत को करना है कि अभ्यर्थी जो सीटीटी स्टेट पास किया है, शिक्षा विभाग माना है, मानना ही पड़ेगा कि एज शिथिल करके सभी को मिलना चाहिए मौका, और यह शिक्षा विभाग का स्वागतयोग्य कदम होगा अगर सभी सीटेड स्टेट अभ्यर्थी को मिलता है मौका, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। तब बात आगे बढ़ती है कि नियमावली में पहले के जो राजद के नेता लोग थे, खास करके प्रवक्ता चित्ररंजन गगन जी कहा करते थे कि नियमावली बनेगा, डिफिशिएंसी रिमूवल होगा, इतनी स्मूथनेस होगी कि गंगोत्री में सभी अभ्यर्थी गंगा स्नान कर लीजिएगा। अब तो देख रहे हैं कि नियमावली में कितनी टफनेस है। इस बात को मानिए तो सचिवालय को जो भी कंप्लेनर है, अभ्यर्थी जाता है, इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में अर्थशिला है और जाने में कितनी दूरी पड़ती है, कितनी कठिनाई होता है, कितनी आशा और अरमान के साथ सचिवालय में कंप्लेन करने के लिए जाता है। अगर एक रजिस्टर बनता है, उसमें समराइज बातें होती है और उसके कंप्लेन का फीडबैक आता है, तो यह बिहार में करेक्टिव रिव्यू में जो ISO 9000 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन में, यह बहुत बड़ा एडॉप्टेशन होगा और कार्यालय के काम करने की सुधारात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली का अभ्युदय होगा। यह अगर प्रयास होता है, शिक्षा विभाग इसमें अग्रगणी बने और बिहार के द्वारा भारत में दर्शन का काम होगा कि प्रत्येक कंप्लेन का समराइज एडिशन और उसके बदले में फीडबैक कंप्लेनर को मिलता है। बात आगे बढ़ती है। जाने माने लैयर दीनू सर और रितिका रानी के सानिध्य में पिछली भी लड़ाई NIOS के वैलिडिटी में YB गिरी और रितिका रानी मैडम के साथ हम लोगों ने केस का संचालन करवाया था, उसमें मैं खुद भी पेटिशनर था। यह नियमावली में जो 2006, 12, 8, 14 में जो रिव्यू हुआ, 2020 का नियमावली जो नपुंसक हो गया, नाबल्द हो गया, उसमें किसी भी एक भी बहाली नहीं हुई और 2023 के नियमावली में कोर्ट का रास्ता लोग देख रहा है। यह कॉन्सेप्ट में मूल अंतर है। निगेटिव मार्किंग, BPSC आयोग के द्वारा परीक्षा, इसमें अभ्यर्थी की समस्या को समझना चाहिए। विज्ञापन स्टेटी अभ्यर्थी का निकला था तो विज्ञापन के आधार पर यह बहाली होनी चाहिए।
तो यह सारी समस्याओं के दौर से क्रॉस कर रहा है बिहार शिक्षक नियमावली 2023। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। क्या कहते हैं इस मुद्दा पर पालीगंज के विधायक माले संजीव सौरभ जी और लैयर रितिका रानी। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।